मुंबई महानगर पालिका इलेक्शन का आज उरूस पे है। 3 तारीख को लोगो मिल रहा है, उसी को लेके हमारे वार्ड क्रमांक 136 से जो कैंडिडेट है राजेंद्र जी फणसगांवकर, वहीं पर एक अपक्ष उम्मीदवार मतलब आज़ाद उम्मीदवार के तहत पे उसने अपना नामांकन दाखिल किया कल, और आज उनका जो फॉर्म और उनका फॉर्म जो डन हो गया और इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है हमारे साथ में। और किन किन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ेंगे, और आपको ये भी बता दें कि जहां मानखुर्द शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्र का बाहुबली क्षेत्र माना जाता है अब्बू हासिम का, उन्हीं गढ़ से आज अपक्ष उम्मीदवार के तौर में अपना दावेदारी पेश किया है। उसी को चलते बात करेंगे राजेंद्र जी से क्या कहना है। और इसमें आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर एक सबसे बड़े जो यहाँ पे 20 वार्ड से लड़ने वाले लोग हैं, जो बड़े पैमाने पर लॉकडाउन में एक माफिया का नाम आता था, वो इस मैदान में भी है। और पूरे वार्ड में चाहे गुटखा माफिया हो, नशे का कारोबार करने वाले लोग इस मैदान में, चुनाव मैदान में। तो हमारे एक साथ में एक सीनियर पत्रकार है जो अपना 136 से उम्मीदवारी दाखिल किया है, उन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या क्या मुद्दा रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो भू माफिया हैं या गुटखा माफिया हैं या नशे के कारोबार जो जोड़ने वाले लोग हैं, उनसे आपसे सीधी टक्कर लेने के लिए तैयार है हमारे पत्रकार जी। तो क्या कहेंगे सर उसके बारे में, किस तरह से आपकी रणनीति रहेगी? नमस्कार। पहली बात तो हम अभी अपक्ष करके चुनाव में उतरे हैं, आप सभी का सहयोग चाहेंगे। मैं भी एक पत्रकार हूँ, इसलिए मैं पत्रकार के जैसे ही बिहेव करूँगा। पहली बात तो ऐसा है कि जिस वार्ड से मैं लड़ रहा हूँ 136 से, वहाँ पे भौगोलिक परिस्थिति में मुस्लिम समाज ज़्यादा है, वहाँ पे नशेखोरी बढ़ गई है। जो लॉकडाउन में सब गुटखा माफिया थे, सब लोग थे, वो लोग सब आज चुनाव में लड़े हैं किसी न किसी पार्टी से वोट कैंडिडेट बन के। तो इसमें जो आम जनता है वो क्या बोलते हैं उसको, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, क्योंकि सब माफिया लोग ही रहेंगे तो फिर चुनाव कौन लड़ेगा। तो इस कहने का मतलब ये कि इस सब के बीच में अगर हम पढ़े लिखे लोग जहाँ पे हम पैदा हुए, हमको ऐसा लग रहा है कि अगर हम लड़ते हैं अपक्ष करके तो हमारे जो सादी जनता है, जनता जनार्दन, वो हमें चुन के देगी और हम अच्छी तरह काम कर पाएंगे। तो इस पूरे मामले को देखते हुए वार्ड क्रमांक 136 से रवि फणसगांवकर जो राजेंद्र फणसगांवकर जी हैं, जो आज 136 से चुनावी मैदान में लड़ने के लिए तैयार हैं अपक्ष और दमदार पार्टियों के खिलाफ, जो गुटखा माफिया हो या भू माफिया हो, ऐसे बड़े बड़े नशे के कारोबार करने वाले जो यहाँ पर अपना दबदबा बनाने के लिए और पैसा भी की बहुत बड़ी भरमार चलेगी। उसी में हमारे गरीब जो उम्मीदवार हैं राजेंद्र फणसगांवकर साहब 136 से, उन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए अपना दावेदारी पेश किया है। तो क्या लगता है कि जो भू माफिया हो या गुटखा माफिया हो, नशे के कारोबार करने वाले लोगों के बीच में राजेंद्र जी का कितना जनता साथ देती है? क्योंकि इस पूरे मामले को देखते हुए अगर नशे में जो ये पूरा शिवाजीनगर बदनाम है, तो इसके जो जिम्मेदार लोग हैं, इस जिम्मेदार लोग ने ही नशे का बढ़ावा दिया है, और वही लोग आज चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं शिवाजीनगर विधानसभा में। तो कहीं ना कहीं एक आज़ाद उम्मीदवार को जनता किस तरह से चाहेगी और आने वाले इलेक्शन में उनको कितना जनता चाहेगी और कितना वोट मिलेगा, वो इलेक्शन के बाद पता चलेगा कि किस तरह से गुटखा माफिया हो, चाहे नशे के सौदागर हो या बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े 2 नंबर के धंधे करने वाले, उनके पास जनता को रुझाने के लिए बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक गरीब उम्मीदवार इस मैदान में है। तो जनता से ये अपील की जाती है कि आप उम्मीदवार देखो, और जो नशे से कमाए हुए पैसे अगर आपके पास जाते हैं तो आपका बेटा वही नशा, जो वह पैसा आपके पास जाएगा, उसी से वापस से नशा खरीदेगा और उसी से वापस से आपका घर बर्बाद होएगा। तो जनता ये देख ले और ये सोच ले, उसके बाद वोट दे, और एक ईमानदार और सच्चे पत्रकार जो राजेंद्र फणसगांवकर, उनको वोट देने की अपील हम लोग भी पत्रकार लोग करते हैं। और इस पूरे मामले को देखते हुए जनता आज इनको जिताने की पूरी तैयारी में जुटेगी।